हेलो व्यूअर्स एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ लॉ चक्रा। और आज सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर पर अपना फैसला सुनाया है और जहां सुप्रीम कोर्ट ने इस साल का अपना पहला स्प्लिट वर्डिक्ट सुना दिया है। मतलब बेंच ऑफ जस्टिसेस बीवी नागरत्ना और केवी विश्वनाथन एक दूसरे से एक पॉइंट पर सहमत नहीं दिखे हैं। ये मैटर सीरियस हो जाता है जब पता चलता है कि गवर्नमेंट द्वारा पेश किए गए एक लॉ की कॉन्स्टिट्यूशनलिटी का सवाल था कि क्या पार्लियामेंट ने अपने ऑफिसर्स को प्रोटेक्शन देने के लिए एक लॉ बनाया था, एक ऐसी कम्युनिटी जो शायद करप्शन को बढ़ावा दे रही थी। तो क्या है ये ऑर्डर, जहां एडवोकेट प्रशांत भूषण और एसजी तुषार मेहता के बीच एक समय काफी तीखे आर्ग्यूमेंट्स देखने को मिले थे। और ये मैटर पर सुप्रीम कोर्ट की बेंच का क्या ऑर्डर है और ये सीजे सूर्यकांत के सामने अब क्यों पेश की जाएगी, चलिए आज के इस वीडियो में एक्सप्लोर करते हैं। अब व्यूअर्स, सबसे पहले तो समझना जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट के सामने ये जो प्ली आई थी वो चैलेंज किस चीज को कर रही थी। तो सुप्रीम कोर्ट के सामने चैलेंज था सेक्शन 17A ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 का, जो 2018 में इंट्रोड्यूस हुआ था। अब ये प्रोविजन क्लियरली बोलता है कि किसी भी पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन तब तक स्टार्ट नहीं हो सकती जब तक कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से प्रायर सैंक्शन ना मिल जाए, यानी कि पहले परमिशन ना मिल जाए। अगर एलिगेशन उस डिसीजन या रिकमेंडेशन से रिलेटेड हो जो ऑफिसर ने अपनी ऑफिशियल ड्यूटी में दिया हो। सिंपल शब्दों में कि पहले अप्रूवल होगा फिर ही इन्वेस्टिगेशन हो सकती है। अब ये देखा जाए तो ये सेक्शन बहुत सारे पब्लिक ऑफिशियल्स की बात करता है। इसमें सीएम, पीएम, जजेस, बहुत कोई लोग मौजूद हो जाते हैं। अगर हो सकता है कि ये सेक्शन 17A इन्वोक हो जाए उस समय जब वेस्ट बंगाल सीएम ममता बनर्जी और ईडी का जो मैटर चल रहा है रेड वाला, उसमें अगर एक जांच की मांग हो जाए या कोर्ट को लगे कि एक जांच होनी चाहिए, उसके पहले अप्रूवल की जरूरत हो सकती है। हो सकता है नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ एक परमिशन जो मांगी जाए इन्वेस्टिगेशन के लिए, उसमें ये सेक्शन फिर से इन्वोक हो सकता है। तो ये सेक्शन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही सारे लोगों पर एप्लीकेबल होता है। पब्लिक सर्वेंट्स की बात करता है, पब्लिक ऑफिशियल्स की बात करता है। और इसी को चैलेंज करते हुए सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की तरफ से एडवोकेट प्रशांत भूषण ने आर्ग्यू किया था कि ये जो सेक्शन 17A है ये एंटी करप्शन लॉ को वीकन करता है। उनका कहना था कि जब गवर्नमेंट खुद ही कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है तो सैंक्शन देना या ना देने का पूरा कंट्रोल उनके पास चला जाता है, जो कि जज इन इट्स ओन कॉज जैसा सिचुएशन क्रिएट करता है। अब एडवोकेट भूषण ने डेटा रखते हुए बताया था कि सीबीआई के केसेस में सिर्फ अराउंड 40% मैटर्स में ही प्रायर अप्रूवल मिल पाता है और स्टेट्स में सिचुएशन तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक हो जाती है। अब उन्होंने सजेस्ट दिया कि अगर प्रोटेक्शन देनी ही है तो सैंक्शन पावर, जो कि परमिशन की पावर होती है, वो किसी इंडिपेंडेंट बॉडी को दी जानी चाहिए, गवर्नमेंट को नहीं। हालांकि कोर्ट ने इस आर्ग्यूमेंट को एक बहुत ही एक्सट्रीम अप्रोच माना था। जस्टिस केवी विश्वनाथन ने ऑब्जर्व किया था कि सेक्शन 17A का एक क्लियर पर्पस है और वो ऑनेस्ट ऑफिसर्स को प्रोटेक्ट करना है, स्पेशली जब गवर्नमेंट चेंज होती है, पॉलिटिकल वेंडेटा का रिस्क बढ़ जाता है। अब इस सेक्शन को डिफेंड करते हुए यूनियन की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने आर्ग्यू किया था कि अगर सेक्शन 17A का शील्ड हटा दिया गया तो किसी भी पब्लिक सर्वेंट को ईजिली हरास किया जा सकता है। अब उन्होंने माना कि परमिशन हो सकता है मिसयूज हो रही हो, लेकिन ये भी कहा कि ऐसे केसेस को कोर्ट केस टू केस बेसिस पर एग्जामिन करता ही है। और साथ ही ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट से ये एक्सपेक्ट करना कि वो लेजिस्लेचर का काम करे और लॉ को स्ट्राइक डाउन कर दे सही अप्रोच नहीं है। अब जैसे ही जजमेंट सुनाने की बारी आई तो जस्टिस केवी विश्वनाथन ने पहला अपना पार्ट रीड आउट किया और उन्होंने कहा कि वो सेक्शन 17A के फेवर में है। उन्होंने कहा कि अगर सेक्शन 17A को स्ट्राइक डाउन कर दिया गया तो इट वुड बी लाइक थ्रोइंग द बेबी आउट विद द बैथ वाटर एज द रेमेडी वुड बी वर्स देन द प्रॉब्लम। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि सेक्शन 17A डज नॉट सफर फ्रॉम इनवैलिड क्लासिफिकेशन or mere possibility of misuse is no ground to invalidate a law, adding that the constitution cannot give up because the issue is difficult। यानी कि जस्टिस केवी विश्वनाथन ने अग्री किया कि सेक्शन 17A सही है, अगर उसका मिसयूज हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरे लॉ को हटा देना चाहिए। उन्होंने ये भी नोट किया कि इवन द प्राइम मिनिस्टर इज सब्जेक्ट टू स्क्रूटनी अंडर पार्ट्स ऑफ द लोकपाल एक्ट व्हिच वाज इनैक्टेड एज अ सेफ गार्ड अगेंस्ट करप्शन। उनके अकॉर्डिंग कंप्लेंट्स जो सेक्शन 17A में आती है उन्हें पहले लोकपाल या इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन के पास जाना चाहिए और उसके बाद गवर्नमेंट के अप्रूवल के पास जाना चाहिए अगर प्राइमा फसाई केस बनता है तो व्यूअर्स यहाँ साफ है, जस्टिस केवी विश्वनाथन ने कहा है कि सेक्शन 17A सही है। भले ये हो सकता है कि सैंक्शन लेने के पहले एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन हो इस केस में, उसके बाद
परमिशन मांगी जाए अगर लगे कि सही है, प्राइमा फसाई केस सही है। अब उन्होंने कहा भी कि सेक्शन 17A वाज मेंट टू क्रिएट अ स्क्रीनिंग मैकेनिज्म नॉट टू शील्ड इलीगल एक्ट्स, और कहा कि आज के टेक्नोलॉजी के एज में, सोशल मीडिया के एज में, पब्लिक ह्यूमिलिएशन थ्रू अरेस्ट एंड कोर्ट अपीयरेंसेस कॉजेज इरिवर्सिबल डैमेज इवन इफ अ पर्सन इज लेटर फाउंड इनोसेंट। जिसके साथ ही उन्होंने सेक्शन 17A को कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड माना है, प्रोवाइडेड कि जो प्रायर अप्रूवल है वो लोकपाल या लोकयुक्ता के थ्रू जाए, जिनके पास काम रहता है कि अगर बहुत सीनियर ऑफिशियल्स जैसे कि पीएम या सीएम पर करप्शन के चार्जेस लगे तो उनकी जांच करने का जिम्मा रहता है लोकपाल लोकयुक्ता पे। तो उसी पे उन्होंने कहा कि प्रायर अप्रूवल के पहले लोकपाल लोकयुक्ता के पास ये मैटर्स जाए, उसके बाद अप्रूवल आए तो वो सही है। हालांकि वहीं जस्टिस बीवी नागरत्ना ने इस केस में एक डिसेंट दिया है। उन्होंने कहा है कि सेक्शन 17A अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और उसे तुरंत हटा देना चाहिए। उन्होंने कहा कि कोई भी प्रायर अप्रूवल की जरूरत नहीं है इन्वेस्टिगेशन के लिए, और कहा कि ये प्रोविजन है, ये एक अटेम्प्ट है कि एक पुरानी प्रोविजन को जो हटाया गया था, जो सेम प्रोटेक्शन दे रहा था पब्लिक ऑफिशियल्स को, उसे वापस से जिंदा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जिस मैनर में सेक्शन 17A ऑपरेट करता है, इट सफर्स फ्रॉम इनहेरेंट डेफिशिएंसीज मेकिंग इट आर्बिट्रेरी। उन्होंने कहा कि करप्शन ही ब्रीड करता है इनइक्वलिटी और कल्चर ऑफ लेथार्जी को, पर्टिकुलरली एट हायर लेवल्स, एंड इट मस्ट बी इरेडिकेटेड इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एन ऑफिसर्स परसीव्ड कॉम्पिटेंस। उन्होंने कहा कि अगर गवर्नमेंट अप्रूवल की जरूरत पड़ गई तो लॉ का पर्पस ही डिफीट हो जाएगा, एज अप्रूवल्स मे नॉट बी ग्रांटेड एंड हेल्ड दैट एलिगेशंस ऑफ करप्शन शुड नॉट बी ब्लॉक्ड एट द वेरी थ्रेशोल्ड। उन्होंने कहा कि ये सेक्शन 17A जरूर आया होगा कि ऑनेस्ट ऑफिसर्स को प्रोटेक्ट किया जाए, बट इट कैन नॉट ओवरराइड द कोर ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिवेंटिंग करप्शन। अब जस्टिस बीवी नागरत्ना ने कहा कि जो पूरा एक्ट का पर्पस है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का, वो ये है कि पब्लिक ऑफिशियल्स के खिलाफ जो करप्शन के चार्जेस लगेंगे उनकी जांच कैसे होगी। बट उसी में अगर एक सेक्शन ये बोले कि उनकी जांच से पहले परमिशन लेने की सख्त ज़रूरत है, तो कहीं ना कहीं वो एक्ट के पर्पस को डिफीट कर देता है। करप्शन को जो प्रिवेंट करने की कोशिश है, जो रिमूव करने की कोशिश है, उसको डिफीट कर देता है। जिसके बाद उन्होंने कहा कि एक ऐसा प्रोविजन जो एक बेसिक जाँच भी नहीं करने दे विदाउट परमिशन, वो इम्परमिसिबल है, वो अलाउड नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि फ्रिवलेस कंप्लेंट्स आ सकते हैं, बट जिससे इस एक्ट का एक दूसरा सेक्शन डील ही करता है। उन्होंने कहा कि सेक्शन 17A प्रोसीड्स ऑन एन अनवारंटेड अजम्पशन दैट पुलिस कंप्लेंट्स आर फॉल्स और फ्रिवलेस एंड देयरफॉर अनजस्टिफाइबली ब्लॉक्स स्क्रूटनी एट द थ्रेशोल्ड। अब उन्होंने कहा कि सैंक्शन लेने की जरूरत पड़ती है तो कहीं ना कहीं ये अजम्पशन है कि जो कंप्लेंट्स आ रहे हैं वो गलत ही है, और थ्रेशोल्ड पर ही केस को रोक दिया जाता है, जो काफ़ी गलत होता है। फर्दर उन्होंने ऑब्जर्व किया कि हायर लेवल पब्लिक सर्वेंट्स टेक डिसीजन एंड द वेरी क्लास कवर्ड अंडर द DPSP फ्रेमवर्क हैज़ बीन एक्सक्लूडेड फ्रॉम स्क्रूटनी अंडर सेक्शन 17A। उन्होंने साथ ही कहा कि जो प्रोविजन है ये करप्शन को, करप्ट गवर्नमेंट ऑफिसर्स को बहुत अच्छे से शील्ड करता है एंड प्रोटेक्ट ऑफेंडर्स अंडर द PC एक्ट। तो व्यूअर्स, यहाँ पे मुद्दा साफ है, जस्टिस KV विश्वनाथन सेक्शन 17A के फेवर में है, जस्टिस बीवी नागरत्ना उसके अगेंस्ट है और उनका कहना है कि सेक्शन को रिपील कर देना चाहिए। अब जहाँ पे जजेस के बीच स्प्लिट हो गया है, एक सुलह नहीं हो पाई है, दोनों ने एक अलग फैसला दिया है, तो मैटर अब जस्टिस बीवी नागरत्ना ने डायरेक्ट किया है कि CJ सूर्यकांत के सामने प्लेस किया जाए कि फिर वापस से इस केस में रिकंसिडरेशन हो, एक प्रॉपर बेंच बनाई जाए जो अब 3 जज बेंच होगी, क्योंकि ये एक 2 जज बेंच का ऑर्डर था। तो व्यूअर्स, यहाँ साफ है सुप्रीम कोर्ट बेंच के बीच एक डिस्कॉर्ड आई है, कहीं ना कहीं 2 अलग पॉइंट ऑफ व्यू रखे गए हैं। तो व्यूअर्स, आप किस पॉइंट ऑफ व्यू से अग्री करते हैं हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और तब तक के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्र।